अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर वाफिस से हों, खुशबाश हों। तो जी हम आज ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू करते हैं। इस वक्त 6:30 बज चुके थे और जब हम घर से निकले हैं तो मौसम काफ़ी प्यारा हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो आज मैं आपको अपने डेरे का टूर करवाने वाली हूँ कि जिसमें जानवर रहते हैं, जिसको अगर बोला जाए तो फार्म हाउस बोलते हैं, तो लेकिन ये तो डेरा ही है। हम क्योंकि जट फैमिली से लिंक रखते हैं तो हमारी ज़मीनें जानवर इस तरह का मतलब सिस्टम नस्लों से है। तो हमारा ये जो जानवर मैं आपको दिखाऊंगी ये भी हमारी तीसरी नस्ल के जानवर हमारे पास हैं। मतलब तीसरी नस्ल के जानवर, आगे भी मज़ीद उनके बच्चे होते जा रहे हैं। तो क्योंकि शहर में तो जानवर रखने नहीं देते, शहर से थोड़ा दूर है, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर ये जो ज़मीन हमने ली हुई है। कुछ तो ख़रीदी है, कुछ अभी हमने ठेके से मुराद, जैसे आप घर रेंट पे लेते हैं ना, इस तरह ज़मीन भी साल के बेस पे ना रेंट पे ली जाती है। हमारी ज़मीनें क्योंकि चक में हम वो रेंट पे दे देते हैं, मतलब ठेके पे दे देते हैं, और यहाँ हम लोग ठेके पे कुछ ले लेते हैं, कुछ वैसे हमने ख़रीद दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम आ रहा। सामने खोता है उसने किया है। तो ये पक्की नहर है जिस पे ये हमारा डेरा है, और अब हम सामने इसी के सामने डेरा नया बनाएंगे। वहाँ हमने ज़मीन ख़रीदी है। ये पुली की वजह से ना कोई भी चीज़ या ट्रैक्टर वगैरह उस साइड पे नहीं आता। पहले हम लोग वहाँ चीज़ें उतारते हैं, तो फिर ऐसे तूड़ी शूड़ी लेनी हो या कुछ चीज़ें ऐसी लानी हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने अब वो सामने ही मतलब नहर के उस पार ही हमने ना तब डेरा बना लेना। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आपकी दुआ रही। तो ये हमारे सारे जानवर हैं और ये हमारा सेल्फी है, इसने हमारा वेलकम किया। ये देखिए किस तरह वो बहुत ही क्यूट है, और ये देखिए किस तरह पैरों को ऐसे वो खेलता है और बहुत एंजॉय करता है। ये हमारी गाय हैं, गाय के बच्चे हैं, और भैंसे में हैं, भैंसों के बच्चे भी हैं। और ये एक जो मेरे हस्बैंड हैं उनके नाना से चलती आ रही नस्ल है। हमने कोई एक भैंस भी ख़रीदी नहीं है, आगे से आगे मतलब खुद ही ये उनके बच्चे हैं। ये देखें खोता विद किड खोता। और ये देखें बहुत ही प्यारा मौसम है, यहाँ पानी आता है, नहर का पानी आता है। और जितने भी जानवर हैं इधर, छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं, ये जो है ना बंगले, उनको खाने आते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। मौसम इतना प्यारा है। और ये देखें गाय का बच्चा है और मेरे हाथों को चाट रहा है। और बहुत ही ये ना मारते नहीं है जानवर, हमारे कोई भी जानवर जल्दी मारता नहीं है। ये एक जो भैंस है वो मीणी, उसको मीणी बोलते हैं, वो थोड़ा सा मारती है। अदरवाइज़ सारे जानवर जो है ना वो बहुत प्यार करने वाले हैं और बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह ये जी गाय का बच्चा है। जब हम पहुँचे तो उस वक़्त जो मुलाज़िम है ना वो दूध हो रहा था जानवरों का, और वो मेरे हस्बैंड के जाने से पहले दूध दो लेते हैं और फिर जब वो जाते हैं तो ले आते हैं। ये देखें किस तरह मुँह करी, मैंने वो कैमरा उसकी साइड पे किया ना तो कैमरे को देख रही है। तो ये सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हैं, कोई एक भी ख़रीदा नहीं हुआ। और ये देखें इसमें इसका दूध निकाल रहा है। ये देखें ये बेचारी मुझसे डरी हूँ, मैं इससे डरी हूँ, और पीछे पीछे बेचारी हो रही है। कैमरा देख के ना वो पीछे ही हो गई सारी की सारी। ये देखें जब मैं उससे डरी तो मेरा पैर सारा वो फोस के ऊपर आ गया, पूरी जूती मेरी ख़राब हो गई। तो इस तरह ये देखें माशाल्लाह सारे प्यारे प्यारे जानवर, अल्लाह में इनको ज़िंदगी दे। ये देखें जी, और ये मैं जब इसके पास गई तो ये भी डर गई और मैं भी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जाती है ना तो फिर डर सा लगता है। जब ये ना ये हम बेचारे हमसे डरते हैं, हम इनके पास से, तो मेरे मियाँ कहते हैं चलो आओ मैं तुम्हें ना दिखाता हूँ जो जगह ख़रीदी है। ये जी बकरियाँ थीं, ये देखें गीली हुई पड़ी हैं, बारिश हो रही है और इसके ना बाल गीले हुए पड़े। अभी थोड़ी देर पहले ही इनको ना वो निकाला है इसके कमरे से ना, तो अब ये देखें हल्की हल्की फुहार सी पड़ी है जिससे बेचारी ऐसे ठंड में भी पड़ी है। मैंने इनको कहा कि अंदर कर दें, तो कहते हैं इनको इतनी गर्मी सर्दी नहीं लगती। तो ये हमारी मुर्गियाँ हैं और इनके अंडे आते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दोनों सीज़न में ये सारे अंडे देती हैं। ये तकरीबन इनकी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगी। ये तकरीबन 12 मुर्गियाँ और 4-5 मुर्गियाँ हैं, इस तरह काफ़ी तादाद में। ये है जी पट्ठे कुतरने वाली मशीन, और पाथियाँ पड़ी हुई हैं। जब मैं उनके रूम में गई तो वो रोटी पका रही थी, इतना गर्म कमरा किया हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें चाय पिलाई, फिर हमने चाय पी,
बहुत मज़े की चाय बनाई। हम दूध सारा बेच देते हैं, बस जहाँ अपने घर के लिए जितना हमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम उतना दूध रखते हैं, बाकी सारा दिन और रात का बेच देते हैं। चलें अब हम इसका ना कमरा देखते हैं। ये इनका कमरा है और इसमें ये सारे जानवर रहते हैं और इतने गर्म कमरा है ना। ये देखिए सेल्फी बेचारी इधर बांधी पकड़ के, इतना वो मुझे आ रहा था वो कितना खेल रही थी। इसका नाम ना बच्चों ने सेल्फी रख दिया। जब भी वो कैमरा उसकी साइड पे करते हैं ना तो बहुत कैमरे के सामने आ जाती है, तो वो बच्चों ने कहा ये तो सेल्फी लेती है, फिर उसका नाम ही सेल्फी रख दिया। तो इससे ये जो सारी सफाई करते हैं। और ये मुलाजिम की बेटी है साइमा, देखिए पोनी कितनी प्यारी बनाई हुई है। अच्छा, मुर्गियों की हिस्ट्री सुनाने लगी हूँ कि मुलाजिम की बीवी ने मुझे कहा कि मुझे ना 4 मुर्गियाँ दे दें, तो मैंने उसको 4 मुर्गियाँ ना ले दी और 1-2 मुर्गा था आई थिंक इस तरह ना। तो अचानक से ना एक मुर्गी जो है ना गायब हो गई। तो जब वो 40-45 दिन हो गए, हमने समझा कि शायद वो किसी कुत्ते के मतलब हत्थे चढ़ गई या खा पी गया उसको ना। लेकिन ना जब वो 1-1.5 महीने के बाद देखा तो वो एक तरफ से अपने बच्चे लेके आ रही हो, मतलब उसने इसी जो है ना उसके पीछे ना अपने अंडे दिए और फिर उस पर बैठ गई और फिर उससे बच्चे, और ये सारी मुर्गियाँ वही हैं जो उसके बच्चे मतलब निकले। तो इस तरह ये जो है ना इकट्ठी हुई हैं मुर्गियाँ सारी। या मेरे मियाँ कह रहे थे आओ तुम्हें वो ज़मीन दिखाऊं जो हमने अभी ख़रीदी है, तो फिर वो मुझे लेके इधर आ गए। तो ये सारी जो कोने से लेके ना वो एक क्यारा मतलब बता रहे थे कि यहाँ तक हमने ये ज़मीन ख़रीदी और